हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल मैथ्स क्लासेस पर। हमारा यह सेशन 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका कवर किया गया रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े सभी प्रश्नों के, और यहां से 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न यह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। अब भूरा क्यों होता है, इसके लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल है नहीं। सो इसी के साथ आप सीधा इसका आंसर याद रखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, C12H22O11। तो आप इसका याद रखेंगे सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। हम ये बता देते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। आप कमेंट में बताए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है। वीक एसिड होता है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो अपक्षेपण डी। अब बात आती है कि अपक्षेपण होता क्या है। तो अपक्षेपण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को अपक्षेपण कहते हैं। अपक्षेपण के बाद आता है दहन। क्या है दहन? निर्जीव वस्तु में होने वाली क्रिया है, अर्थात यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि दहन रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया है। तो इसको याद रखेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। और होता क्या है, तो निर्जीव वस्तु में होने वाली क्रिया को दहन करते। अब शोषण की बात की जाए, शोषण क्या है। तो शोषण सजीव कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। ये सजीव में होता है और ये दहन निर्जीव में होता है, शोषण सजीव में होता है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है और शोषण एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया है। तो इसी के साथ इसका आंसर क्या हुआ, अपक्षेपण। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो अपक्षेपण। इसके साथ इसका आंसर डी याद रखेंगे आप लोग, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर सी होगा, सी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि विस्थापन, एक वर्ड है यहाँ पर कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या, और आपके मन में क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या। तो विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए FeCuSO4, Fe जो है आयरन होते हैं, SO4 को अपने साथ ले लिया और जो ये खुद एक यौगिक था इसको हटा दिया और इसको अकेला कर दिया, तो विस्थापित कर दिया। इसके घर के सदस्य को ये अपने साथ मिला लिया, इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो इसका आंसर सी हो गया। इसके साथ साथ एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग, जैसे Zn+CuSO4 हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो Zn है जो SO4 को लेकर चला जाएगा, ZnSO4+Cu। इसी के साथ चलिए, इसी के साथ आपका आंसर हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समीकरण 2H2O+O2 क्या है। तो एक संयोजन की, देखिए ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुट रहा है। तो आप लोग जुट रहा है तो क्या कहेंगे, संयोग कर रहे हैं यानी जुट रहा है।
तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अब आपके मन में सवाल आता है संयोजन अभिक्रिया है क्या? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक H2 अभिकारक O2 अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन जुड़ा, दोनों जोड़ कर क्या बनाया? वाटर बनाया, वाटर। तो ये एक अलग उत्पाद बना दिया, तो उसे संयोजन अभिक्रिया का कहने का मतलब जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया CaO प्लस H2O, क्या बनाएगा? COOH का होल ट्वाइस बनाएगा। तो जब काली चूना और जल, इसको काली चूना CaO को काली चूना बोलते, और जल आपस में अभिक्रिया करते तो बुझे हुए चूने का निर्माण करते। ये आप इसको याद रखेंगे, इसको सामान्य नाम बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसके साथ इसका आंसर हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए, और आना क्या चाहिए, आएगा ही, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन को कभी कभी अपघटन भी कहा जाता है, अपघटन, अपघटन। तो ये क्या होता है? यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इसमें है कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुटकर एक नया प्रोडक्ट बनता है, और इसमें है कि यह इसका विपरीत होता है, ये H2O टूटकर ये बनाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल में PbNO3 का होल ट्वाइस। आप लोग इसका नाम बताए कमेंट में, इसका नाम क्या है? इसको जब हीट किया जाता है, ये हीट का साइन, इसको हीट करने पर क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो PbO को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। N2O को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका नाम क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस क्या कहते हैं, तो इसका नाम आप लोग बताएंगे। चलिए अब एक और इसमें प्रश्न आ रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, एसिड प्लस बेस अभिक्रिया करते हैं, तो उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, NaOH प्लस HCl, तो ये बनाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नाम खाने वाला नमक भी इसको बोला जाता है, जो हम लोग नॉर्मल यूज में नमक यूज करते हैं वो भी बोला जाता है। तो इसी के साथ आपका चलिए आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया संयोजन अभिक्रिया। याद रखेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है क्या? तो उपचयन कहलाता है, उपचयन। इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। फिर भी एक बार चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। उपचयन क्या कहलाता है? उपचयन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग यानी जुटता है, या हाइड्रोजन का ह्रास या हाइड्रोजन माइनस होता है, तो वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। वही ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का माइनस होना या हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाता है। अब एक बात इसमें, संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसों जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया आदि के उपस्थिति में धातु की सतह पर एक यौगिक बना लेती है। उसी के कारण जो होता है वो संक्षारण होता है। तो इसी के साथ आपका इसका ऑप्शन क्या हुआ? उपचयन, उपचयन, उपचयन। इसको याद रखेंगे आप लोग, उपचयन, उपचयन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में छूट गया है जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये आपके ये रहा, इसमें इसका क्वेश्चन में यहाँ पर ये कुछ छूटा हुआ है जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ।
क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह क्या कहलाता, वह कहलाता है। यहाँ से आप लोग ये करेंगे तो वह क्या कहलाता है आप लोग बताइए कमेंट में। अपचयन, अपचयन कहलाता। और अपचयन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, उपचयन क्या होता है, संचारण क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह कहलाता है अपचयन। अपचयन इसी के साथ आपका आंसर हो गया अपचयन, अपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग खुद बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है इसके बारे में। ZnCuSO4 को जब हीट किया जाता है तो बनता है ZnSO4 प्लस कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में पूछ ही देता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होता है। इसका आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में मैंने डिटेल में पीछे क्वेश्चन में बताया है। तो इसका आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, चलिए इस बार और बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उपचयन वह क्रिया है जिसमें, जो 2017 में पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उपचयन, अपचयन, अपशोषण इस सब से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो उपचयन क्या है तो आपको बताए थे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कहने का मतलब सभी होता है, सभी होता है। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन घटता है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर सभी होगा। तो इसी के साथ इसका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 2 बार पूछा गया, एक बार 2016 में, एक 2022 में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देख रहे हैं इसमें बार बार ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CuSO4 प्लस H2 प्लस CuO प्लस H2 जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया करके बनता है कॉपर प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है आप लोग बताइए। ये रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। अब आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज होना ही चाहिए, और कितने लोगों को हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपके मन में ये एराइज होना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ होते, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुटना, अपचयन यानी हाइड्रोजन का त्याग, दोनों एक साथ हो तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते। इसमें एक एग्जाम्पल और जो फेमस है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। PbO इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्शन करके Pb यानी लेड प्लस H2O बनाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इसके जगह पर ये भी दे दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया डी यानी रेडॉक्स।
क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सही है, देखिए ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, कॉपर, इसमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो CuO। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कॉपर, तो यहाँ पर भी 2 कॉपर होना चाहिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसी के कारण इसका आंसर हो गया ए। तो 14 का आंसर हुआ ए, याद रखेंगे आप लोग, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 प्लस को जब हीट दिया जाता है तो कैल्शियम ये बनता है CaO। अब CaO का नाम क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है, जो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब देखिए जब ये टूट रहा है, ठीक है, तो ये एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो आप लोग बताइए कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया, जो मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास और पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका कमेंट देखा जाएगा कि आपका आंसर क्या दिए, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो चलिए इसका आंसर मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होइएगा, और नॉर्मल सा प्रश्न है ये। तो प्रकाश संश्लेषण इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रिया CaO प्लस H2O, ये बना CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन के तर्ज पर, तो इसमें क्या हो रहा है आप लोग बताइए। संयोग हो रहा है, देखिए ये और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों जुड़ रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना रहा है, तो एक जुट रहा है नहीं, संयोग कर रहा है एक दूसरे का, तो इसका संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का संख्या का अनुपात कितना होता है, यानी H2O। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। इसको आप नॉर्मल से याद रखेंगे, पीला होता है, क्योंकि इसके बारे में आपको विस्तार से जानने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल है नहीं अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सीधा इसका आंसर याद रखेंगे, पीला होता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पर ये रहा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा 100%। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ये आप लोग कमेंट में करके बताएंगे आंसर इसका, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका आज का सेशन खत्म हुआ, और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। तो आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो मुझे बताएंगे आप लोग उसका आंसर कमेंट में। चलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।